नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जनरल इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जामिनेशन में, जो आपके पहले हो चुके हैं, तो उनका देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज करेंगे। और ये जो एग्जामिनेशन आपका हुआ था, जो अभी अर्बन डेवलपमेंट के एग्जामिनेशन हुए थे, तो उसका क्वेश्चन हम यहाँ पे कराएंगे। और साथ में और भी जो प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो हम लोग इसमें करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था और आपको जो है किस लेवल का प्रिपरेशन आपको करके जाना होगा। और देखिए इंग्लिश का जो है हमने एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने एनालिसिस करके बनाया हुआ है, जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे गए हुए हैं, तो वो सारा टॉपिक इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है। जैसे कि आपका एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का हो गया, स्पॉटिंग एरर का रूल्स क्या आपके हो गए, प्रीपोजिशन का रूल्स के हो गए, इसके अलावा स्पेलिंग करेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आपके पूछे आते हैं, और साथ में सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलर बेस्ड क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो ये सारे के सारे जो है आपके ग्रामर के बेस्ड पे आपके रहते हैं, मतलब ग्रामर के जो रूल्स जो रहते हैं आपके, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग जो है इन क्वेश्चन को बिल्कुल इजिली कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको फिर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन भी आपके आते हैं, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी क्वेश्चन आपके आएंगे, और पैसेज और कंप्रिहेंशन बेस से भी क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये सारा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ में जनरल एबिलिटी का एक टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको इंग्लिश का और जो है आपका जो जीके का है, तो इसका जो है आपको पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। और उसका टेस्ट सीरीज हमने बनाया हुआ है, तो आपको जो एक आइडिया मिल जाएगा एग्जामिनेशन में किस लेवल के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और देखिए इसका अगर आप लोग डिटेल में क्लास देखना चाहते हो, तो हमने जो है ऑलरेडी पीएसयू एग्जाम के लिए करा दिया है, तो आप लोग उसको देख सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन आपका किस तरीके से आएगा कि प्रीपोजिशन जो है इसमें आपके मिसिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स आपके जो दिए गए हैं यहाँ पर आपके, तो आपको जो है 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको फिल करना है यहाँ पर आपका, जिसको जो सेंटेंस को पूरा कर दे, और वो है आपका प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपके होंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी सबमिटेड डैश 10 AM and 5 PM ऑनलाइन एट द वेब पोर्टल ऑफ द केमिकल कंपनी। अब यहाँ पे देखिए आपका जैसे एप्लीकेशन फिल करनी है आपको, अब इसमें टाइम से रिलेटेड आपका दिया हुआ है कि इतना के इतना के बीच में आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देनी है वेब पोर्टल पे, जो कि केमिकल कंपनी का है। तो देखिए आपका जब भी अगर टाइम ड्यूरेशन दिया रहता है कि इस इतना इतना के बीच में, तो उस केस में जो है आपको एक उसमें तीन तरह का आपके वहाँ पे यूज़ करने, फोर का, सिंस का, और एक आपका रहता है फ्रॉम का। तो देखिए जब भी टाइम ड्यूरेशन दिया है आपका, तो इसमें यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फ्रॉम का यूज़ करेंगे हम लोग। तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग इसको पढ़ के भी देख सकते हो, द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी सबमिटेड फ्रॉम 10 AM and 5 PM ऑनलाइन एट द वेब पोर्टल ऑफ द केमिकल कंपनी। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। और बाकी एट या बिटवीन, बिटवीन देखिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग कि जब भी कोई अगर दो चीज़ों के बीच में अगर किया जाता है कंपैरिजन, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं। और उसके बाद थ्रू का देखिए यूज़ करते हैं जब कोई अगर किसी की चीज़ होते हुए गुजरता है, जैसे थ्रू द टनल, रेलवे क्रॉस थ्रू द टनल, तो उस केस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं यहाँ पे। और एट का यूज़ करते हैं हम लोग कोई, जैसे मान लीजिए कोई स्मॉल प्लेस है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके के देखिए बहुत सारे जो है आपको रूल्स मिल जाएंगे प्रीपोजिशंस में, जो कि हमने आपको ऑलरेडी इसका डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से इसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका आता है इसमें, जैसे कि आपका एक रहता है ऑन टाइम, दूसरा आपका रहता है इन टाइम में। तो देखिए ऑन टाइम का मतलब रहता है कि जो एग्जैक्ट टाइम हो, मतलब जो कि उसमें 1 सेकंड का भी देरी नहीं होना चाहिए, मतलब जो टाइम मेंशन किया गया तो उतना ही में आपका होना चाहिए। अब जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है कि द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम। तो देखिए जो टाइम मेंशन रहता है कि 10 बजे, तो 10 बजे एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, उसमें 1 मिनट का भी 1 सेकंड का भी देरी नहीं होगा। तो ये रहता है आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम का। और इन टाइम का मतलब रहता है कि बिटवीन द टाइम लिमिट, यानी कि एक टाइम लिमिट दे दिया जाता है आपको, उस केस में यूज़ किया। जैसे एक दिया हुआ है कि वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम। अब देखिए इसमें आपका एक टाइम दिया था कि आपको इतना से इतना के बीच में आना है, तो वहाँ पे आप लोग यूज़ कीजिएगा इन का। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, एग्जामिनेशन स्टार्ट्स इन टाइम में नहीं होगा, ऑन टाइम, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पे यह स्टार्ट आपका होता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और देखिए टाइम से रिलेटेड आपके और भी बहुत सारे आपके रहते हैं टाइम प्रीपोजिशन से रिलेटेड। अब जैसे कि देखिए
कहीं पे हम लोग एट का यूज़ करते हैं, कहीं पे मंथ रहता है तो वहाँ पे इन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जैक्ट टाइम आपका मेंशन किया रहेगा जिसमें कि आवर आपका मेंशन किया रहेगा, तो उस केस में हम लोग ऐट का यूज करेंगे। लेकिन ये आपका एक टाइम अगर दिया रहेगा उस केस में ऐट का यूज करेंगे। अगर दो टाइम मेंशन किया गया था उसमें ड्यूरेशन दिया रहेगा तो उसमें आपका सिंस फॉर या फिर फ्रॉम का यूज करते हैं, देखते हुए कंडीशंस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मंथ दिया रहा है तो उसमें हम लोग इन का यूज करते हैं, ईयर का इन का, और डे के साथ ऑन का, और डेट के साथ ऑन का भी करते हैं हम लोग। तो ये देखिए सारा कुछ हमने इसको डिटेल में बताया हुआ, तो आप लोग वहां से जाके इसको देख लेना। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि द ग्रीडी मैन इन द लार्ज पैलेटियल हाउस ऑफ द सोहानपुर हैंकर्ड डैश मोर मनी। अब यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है हैंकर्ड दिया हुआ है, तो इसके साथ आप लोग क्या यूज़ कीजिएगा, ऑफ का, ऑन का, विथ का या फिर आफ्टर का। तो देखिए ये जो आपका दिया हुआ है हैंकर, तो ये एक बेसिकली आपका एक जो एक फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब में देखिए जब भी आपका रहता है तो उसमें एक कॉम्बिनेशन रहता है। जैसे यहाँ पे हैंकर आपका दिया, तो देखिए इसके साथ जो है हैंकर आफ्टर का यूज किया जाता है। तो हैंकर आफ्टर का मतलब रहता है कि टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग, यानी कि जब किसी चीज के लिए जो है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, यानी कि उसे हमें पाना ही पाना है किसी तरीके से, तो उसके लिए यूज किया जाता है हैंकर आफ्टर का। तो यहाँ पे भी सेम यूज करेंगे हम लोग कि दैट इज हैंकर आफ्टर मोर मनी। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन डी यहाँ पे फिल होगा, बाकी आपको इसमें और कोई फिल नहीं करना है, हैंकर ऑफ या हैंकर ऑन या हैंकर विथ। क्योंकि देखिए ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है, जब भी आपका रहता है तो उसमें कॉम्बिनेशन में मतलब जो भी रहता है तो वही यूज करेंगे। जैसे हैंकर्ड है जिसके साथ आफ्टर का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से जो और भी फ्रेजल वर्ब जो आपके रहता है या फिर जो प्रीपोजिशन जो चार्ट आपका रहता है, तो आपको इन सबको याद कर लेना है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कॉन्फर, हॉनर ऑन, या फिर कॉपी फ्रॉम ए बुक, या फिर इसके बाद आपका कोवेटियस ऑफ या क्रेविंग फॉर, या क्योर ऑफ या क्योर फॉर यूज करते हैं हम लोग, या क्लेमर अगेंस्ट यूज करते हैं हम लोग, या काउज फॉर या काउज ऑफ यूज करते हैं हम लोग। तो ये सारा चीज जो है आपको याद रखने होंगे कि कौन सा केस में हम इसका कहाँ पे यूज करते हैं। तो ये सारा कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार कवर कर लेना। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ था वही फ्रेजल वर्ब है, तो हैंकर आफ्टर का यूज करते हैं हम लोग। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि द इंजर्ड मैन डाइड डैश लॉस ऑफ अ ब्लड इवन आफ्टर ही वाज एडमिटेड इन द मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि कोई इंजर्ड मैन था तो वो जो है डाई कर गया, यानी कि वो मर गया किसी तरीके से यहाँ पे। और यहाँ पे रीजन भी दिया हुआ है कि लॉस ऑफ डाइड लॉस ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का लॉस हुआ। और वो जबकि ये भी था कि वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिटेड था, फिर भी वो जो है डाई कर गया। तो इस केस में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सन की मृत्यु हो रही है, उसका जो है यहाँ पे डेथ हो रही है। तो देखिए डाई से रिलेटेड आपके तीन प्रीपोजिशंस आपके रहते हैं, कॉम्बिनेशन भी उसका, एक आपका रहता है डाई फॉर, दूसरा आपका डाई फ्रॉम, और तीसरा आपका है डाई ऑफ का। तो किस केस में हम लोग कौन सा यूज करेंगे, जैसे देखिए डाई फोर है, तो डाई फोर हम लोग उस सेंस में यूज करते हैं जब आपको किसी कॉज के बारे में आपको पता रहता है, यानी कि कोई कॉज दिया हुआ है कि उसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। और एक आपका है डाई फ्रॉम, तो देखिए डाई फ्रॉम अगर आपका रहता है मतलब इस केस में कब यूज करेंगे हम लोग कि जब आपको उसका रीजन के बारे में पता रहता है कि हाँ वो इस कारण से वो जो है उसकी मृत्यु हो गई, जैसे कि थर्स्ट के चलते, यानी कि प्यास के चलते वो मर गया, या और कोई रीजन जहाँ पे मेंशन किया रहेगा, तो उस केस में लोग डाई फ्रॉम का यूज करते हैं हम लोग। और डाई ऑफ उस केस में यूज करते हैं जैसे कोई डिजीज से कोई पर्सन अगर मरता है, जहाँ पे कोई डिजीज के बारे में मेंशन आपका किया हुआ रहता है कि जैसे कि ही डाई ऑफ मलेरिया या ही डाई ऑफ कैंसर, ये कोई डिजीज आपका मेंशन किया रहेगा, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं डाई ऑफ का। तो आई होप कि ये तीनों पे जो है आपका कमांड यहाँ पे हो गया होगा, और आप लोग अगर इस तरीके से याद रखते हो यहाँ पर जितने प्रीपोजिशन के जो चार्ट है आपके, हम किस तरीके से किस संदर्भ में कौन सा यूज करते हैं, तो क्वेश्चन आप लोग इजिली कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए इसमें अगर आप लोग देखते हो, इसमें देखिए इस ऑप्शन में से डाई फोर या डाई फ्रॉम या डाई ऑफ का है, तो इसमें दो ही आपका दिया हुआ है, एक आपका फ्रॉम है और दूसरा आपका यहाँ पे ऑफ दिया हुआ है। तो आपको जो है यहाँ पे फोर के बारे में आप सोचना ही नहीं है, तो इसमें कोई कॉज के साथ हो सकता है। अब आपको सोचना है कि फ्रॉम का यूज करेंगे या फिर हम ऑफ का यूज करेंगे। तो देखिए ऑफ का यूज करते हैं हम लोग कि डाई ऑफ, जब भी कोई कोई पर्सन डिजीज से मरता, कोई बीमारी से मरता हो, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई बीमारी के बारे में मेंशन तो की नहीं गई है, यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है कि वो जो है अब ब्लड का कमी के चलते जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो इस सेंस में यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, कोई एक बेसिकली यहाँ पर आपको क्या दिया जाए, एक रीजन दिया जा रहा है। तो इस सेंस में हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे ना कि ऑफ का। तो इस सेंस में यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि द इंजर्ड मैन डाई फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड इवन आफ्टर ही वाज एडमिटेड इन द मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो यहाँ पे एक रीजन दिया जा रहा है कि वो किस लिए उसकी मृत्यु हो गई, किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है।
तो इसमें आपको जो है फ्रॉम का यूज करना है। और अगर यहीं पे कोई अगर मान लीजिए दिया रहता है, कोई बीमारी अगर दिया रहता है यहाँ पे कि ये हुआ है, तो इस सेंस में हम लोग वहाँ पे ऑफ का यूज करते हैं। तो आई होप कि अब ये चीज़ है इस पर आपका कमांड हो गया होगा। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जैसे लिस्ट आपका यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका रहता है प्रीपोजिशन का जो कॉम्बिनेशन भी उसके प्रीपोजिशन का अप्रोप्रिएट कहाँ पे करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे और भी देख सकते हो ओरिजिनेट इन और ओरिजिनेट विद का, तो किस सेंस में ओरिजिनेट इन का यूज करेंगे, तो ये हम लोग उसमें करते हैं जब कोई आपको प्लेस एज ए सोर्स के बारे में आपको पता रहता है। और ओरिजिनेट विद कोई पर्सन से रिलेटेड आपका रहता है तो उस सेंस में इसका यूज करते हैं हम लोग। और उसी के बाद आप और भी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आपका पुट ऑफ या पुट इन या पुट आउट का कहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। पुट ऑफ का यूज़ करते हैं हम लोग जब कोई डिले होता है या फिर कोई स्टॉप होता है उस सेंस में। और पुट इन का यूज़ करते हैं जब कोई टाइम स्पेंड करते हैं हम लोग कहीं पे भी उस सेंस में। और पुट आउट का यूज़ करते हैं हम लोग जैसे कोई कोई सी चीज़ से रिलेटेड कॉज आपका रहता है तो वहाँ पे इसका हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से और भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे लिस्ट आपको, तो आप लोग जो है इनको अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पे हमने जितने भी इम्पोर्टेंट है आपके वो सारा का सारा इसमें हमने दे दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि आपका दिया हुआ था यही कि डाई फॉर या डाई फ्रॉम या डाई ऑफ, उसी तरीके से डिफर फ्रॉम या डिफर ऑन या डिफर विथ, तो किस सेंस में किसका यूज करते हैं हम लोग। डिफर फ्रॉम यूज करते हैं कोई चीज़ से रिलेटेड हो, कोई थिंग से रिलेटेड हो। और डाई डिफर ऑन आपका दिया हुआ है कि डिफर ऑन ए पॉइंट, कोई पॉइंट से अगर कोई सहमति नहीं बनती या बनती है या फिर नहीं बन पाता है तो उस सेंस में ऑन का यूज करते हैं। और डिफर विथ यूज करते हैं पर्सन के साथ में। तो इस तरीके से जो है आपको देखना होगा। आपको बहुत सारे यहाँ पे वर्ड आपको मिल जाएंगे और रूल्स पे भी आपको फोकस करते हुए चलना है, जो कि आपका एग्जामिनेशन में इसी तरीके से पूछा जाता है और इन्हीं टॉपिक्स में से पूछे जाएंगे जो हमने आपको पीडीएफ में दिया हुआ है। इतना भी आप लोग कर लेते हो तो प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा, क्योंकि हमने इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसमें कवर किया हुआ है। फिर अगले इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है इसमें कि द टू गवर्नमेंट्स इंटर्ड डैश एन एग्रीमेंट फॉर riparian rights although it was to be governed by the international laws। अब यहाँ पे देखिए दो गवर्नमेंट के बारे में बात करिए कि वो जो है इंटर कर रहे हैं एक एग्रीमेंट में। तो देखिए जब भी आपका कोई एग्रीमेंट से रिलेटेड वर्ड आपका रहता है कि अगर वो मान लीजिए एग्रीमेंट करते हैं, इंटर करते हैं, कोई भी अगर कोई अलायंस होती है किसी के बीच में, तो उस सेंस में हम लोग इंटर के साथ में इनटू का हम लोग यूज़ करते हैं इस केस में। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। और देखिए इंटर के साथ में इनटू का और कहीं पे इंटर के साथ में केवल मतलब इनटू का यूज नहीं भी किया जाता है, तो इस सिनेरियो में आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए इन और इनटू का यूज केसेस के बारे में आपका है। तो देखिए इंटर इनटू जो है आपका, तो ये हम लोग उस सेंस में यूज हम लोग नहीं करेंगे जब कोई मोशन में रहता है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि इंटर इनटू द रूम, अब यहाँ पे कोई पर्सन इंटर कर रहा है रूम में तो वो मोशन में होगा ही, वो इंटर कर रहा है यहाँ पे, तो उसके साथ में आपको इनटू का यूज नहीं करनी है, तो ये आपका रॉन्ग कर देगा। आपको यहाँ पे इनटू का यूज नहीं करना है, सिंपली आपको यूज करना है कि इंटर द रूम। लेकिन अगर देखिए कोई अगर एग्रीमेंट के साथ आता है या फिर कोई अलायंस में आता है तो उस सेंस में आप इनटू का यूज करना है आपको, जैसे कि इंटर इनटू एन एग्रीमेंट, तो ये इंटर इनटू एन अलायंस, तो इस सेंस में आपको इनटू का यूज करनी है। तो आपको जो है इसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो यहीं पे सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे भी दो गवर्नमेंट के बीच में जो है बताया जा रहा है कि वो जो एग्रीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस सेंस में इंटर इनटू का यूज हम लोग करेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ जो है आपको क्लियर अप हो गया होगा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि द स्टेशन मास्टर ऑफ द मालीगांव रेलवे स्टेशन रिपोर्टेड दैट द ट्रेन वाज रनिंग डैश टाइम। अब यहाँ पे भी देखिए टाइम से रिलेटेड आपका दिया हुआ है और इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो मालीगांव रेलवे स्टेशन पे जो मतलब चल रहा ट्रेन जो भी चल रही होगी यहाँ पे, तो वो जो है कैसे चले। तो देखिए जब भी कोई ट्रेन आता है तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे इन का या ऑन का, दोनों का यूज करते हैं हम लोग। लेकिन अगर कोई स्टिपुलेटेड टाइम देता है कि इतना इतना के बीच में रहता है तो उस सेंस में हम लोग यूज करते हैं इन का, ऑन का यूज करते हैं एग्जैक्ट टाइम पे कोई चीज़ अगर होता है उसके लिए। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, इन का यूज करेंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप किस तरीके से इसको पढ़ोगे यहाँ पे कि द स्टेशन मास्टर ऑफ द मालीगांव रेलवे स्टेशन रिपोर्टेड दैट द ट्रेन वाज रनिंग इन टाइम। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये तो था आपका 5 क्वेश्चन जो प्रीपोजिशन से आपके पूछे गए हुए थे, और भी हम लोग इसी तरीके से आपका जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपका कराते रहेंगे। और देखिए पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है, तो आप लोग जो है इसे अपना रिवाइज करना। क्वेश्चन आपको इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे, जितना हमने आपको कराया हुआ ये सारे देखिए उसी में से ही आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। और साथ में जो है आप लोग प्रैक्टिस भी करो,
और आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और साथ में जो टेस्ट सीरीज भी दो आप लोग, टेस्ट सीरीज के लिए हमने ये बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जनरल एबिलिटी का आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और उसमें हमने इसी के पैटर्न पे रखने की कोशिश किया हुआ है, जो एग्जामिनेशन में आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि ये क्लास जो है आपको अच्छा लगा होगा।